देखो भाई, 300 350 लोग खाने पे आ रहे हैं। जैसे ही अंतर पाठ का विधि खत्म होता है, पहली पंगत बैठ जानी चाहिए। खाना तैयार होना चाहिए तब तक, समझ रहे हो ना? देखो बाद में भीड़ बढ़ जाएगी। अहो, काय झालं? काही प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कुछ नहीं सुलोचना, सब ठीक है। लेकिन यहाँ आकर बार बार इनको जगाना पड़ता है। थोड़ी सी अनदेखी करो ना, बस कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देंगे। देखो, खास करके खाने को लेकर मैं किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहता हूँ। अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। हा? सुलोचना, अरे क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकान लग रही है। ओ, चिंता मत कीजिए, शादी का घर है, भागा दौड़ी में इतना तो होगा ही ना। ठीक है, चलो चलो अंदर चलो, मंडप में चलते हैं, चलो। अरे भाई बाद में मुझे, देखो मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, मुझे टेंशन मत देना, जल्दी जल्दी करना भाई, अंतरपाठ कभी खत्म हो सकता है। हाँ जल्दी करना, चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शुभ मंगल सावधान, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंडमन। वैशु को बिना दिए मैं यहाँ से जा नहीं सकता, लेकिन इतने लोगों के सामने जाकर मैं उसे दे भी नहीं सकता। बिना मतलब के कई सवाल उठेंगे, क्या करूं? यहाँ बैठे हैं। शुभ मंगल सावधान। अंतर पाठ विधि पूरी हो गई। अब आप एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। अर्जुन, बेटी तेरी आई अंदर है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। कुछ देर पहले तो उसकी सांस भी फूल रही थी। तुझे तो पता है ना बेटी, मैं अगर उससे कुछ पूछने जाऊं तो वो मुझे कुछ नहीं बताएगी। तू अंदर जाके देख ले, सब कुछ ठीक तो है ना? जा बेटी। आई तो ठीक है ना? क्या हो तुझे अचानक से? नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा। वो भाई आता काय करायचं? सप्तशती की पूजा खत्म होने जा रही है, मेहमानों का, बारातियों का खाना खाने का वक्त हो गया है और सारा खाना खराब हो चुका है। अब क्या करें? विनोद, अरे उस कॉन्ट्रैक्टर से इतनी बड़ी लापरवाही हो गई और तुमने उससे कुछ नहीं कहा? बाबा मेरा तो उससे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, लेकिन वो इतना एरोगेंट है, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। क्या? ऊपर से वो अपने सब वर्कर्स को अपने साथ ले गया। इसका मतलब है अब खाना बनाने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए वो अभी अब हमारे पास नहीं है। आई अब क्या होगा? सारे बाराती को बाहर भूखा तो नहीं भेज सकते ना? दादा, आप कहीं से बाहर से खाना लेकर आ जाइए ना, हो सकता है कि कहीं। कोशिश कर सकते हैं अर्चू, लेकिन इतनी जल्दी इतनी क्वांटिटी में खाना अरेंज करना पॉसिबल ही नहीं है।
गणपति बप्पा हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? सारे बारातियों के सामने, मेहमानों के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्या क्या खराब हुआ है विनोद? दाल और सब्जी दोनों खराब हो गए हैं। भाई, घर में ये सब बनाने का सामान है। अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सोचने समझने का वक्त नहीं है। बताइए, घर में ये सब बनाने का सामान है? हाँ, राशन तो बहुत सारा है घर में, सब्जियां भी काफी सारी है, लेकिन और ये सब बनाना पकाना इतने कम समय में कैसे होगा मानव? देखिए आई, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और मुझे पूरा भरोसा है बप्पा हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ, माना बिल्कुल सही करे। हम सबको मिलकर खाना बनाना होगा। मैं, अर्चना और वर्षा, हम तीनों यहाँ मिलकर खाना बनाएंगे। ठीक है, मैं भी बाहर जाके देखता हूँ कि खाने में कितना वक्त है। ठीक है, मैं भी सब्जियां काटना शुरू आई, आई, आपको और बाबा को मंडप में जाना चाहिए। कभी भी आप लोग की जरूरत पड़ सकती है। हाँ सुलोचना, वैशाली के सास ससुर का मान सम्मान होना अभी बाकी है और वहां तुम्हारी जरूरत होगी। अहो पण इथे एवढे काम। आई चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जाइए। चलो अर्चना, बहुत काम करना है। चलो। वर्षा, तू एक काम कर, तू बाहर जा। वैशु अकेली होगी ना वहाँ, और उसके भी गठबंधन में विधि भी शुरू होने वाली है, तो तू वहां जाके बैठ जा। लेकिन ताई, ये सब छोड़कर तू यहाँ की चिंता मत कर, हम लोग है ना, हम सब संभालेंगे। जा तू यहाँ से। मानव, हेलो, हाँ श्रावणी, मैं बोल रहा हूँ। आप वहां से निकले या नहीं? मैं और सचिन कब से तैयार बैठे हैं। अरे नहीं श्रावणी, यही बोलने के लिए मैंने फोन किया था। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आधे घंटे में आता हूँ। एक काम करो, तुम और सचिन जाओ शादी में, मैं तुम्हें वहां के मिलता हूँ। नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। आपको पता है ना, वहाँ 10 लोग 10 तरह के सवाल पूछते हैं। मैं यहीं आपका इंतजार करती हूँ। आप प्लीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए, फिर हम एक साथ चलेंगे। चलो ठीक है। नमक किधर है? बाबा। हाँ विनोद, क्या हुआ बता, वहाँ की क्या पोजीशन है? बाबा, शुरुआत तो हो चुकी है। अच्छा, बस देखते हैं कि कितनी सक्सेस मिलती है। आप लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब सप्तपदी विधि प्रारंभ। अब वर और कन्या फेरों के लिए खड़े हो जाएं। एक से बढ़कर एक रस्में होती हैं आप मराठी लोगों में।
रिश्तों को सेलिब्रेट करना तो कोई आप लोगों से ही सीखे। भाई हमने तो अपने बेटे की शादी बहुत ही एंजॉय की। नहीं, ये तो बस आपका बड़प्पन है जी, जो आपने इस शादी को मराठी तरीके से संपन्न करने की अनुमति दे दी। देखिए, हमसे जो हो सका वो हमने किया। अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। अरे अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो उम्मीद से ज्यादा सब कुछ किया है। और रही बात ये मराठी ढंग से शादी करने की, वो तो देखिए मनोहर जी, मैं रिश्तों के जुड़ने में विश्वास रखता हूँ। बाकी तरीका जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है। मनोहर जी, मुझे लगता है कि अब बारातियों की पंगत बैठनी चाहिए। अगर धीरे धीरे सब लोगों का खाना होता रहेगा तो बाद में एकदम से भीड़ नहीं होगी। क्या लगता है आपको? अर्चना, सब्जी बन गई। मानो मेरी दाल तैयार है। ताई, ये खाना बन गया इतनी जल्दी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जीजू, आपके पास तो हर मुश्किल का हल है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, और खासकर तब जब आपके पास ताई का साथ हो। आप दोनों तो मिलकर नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। मानव, अर्चना, सप्तती खत्म हो गई है। लोगों ने खाने के लिए जाना शुरू कर दिया है। दादा, खाना बिल्कुल तैयार है। हाँ, सारा खाना तैयार है मेरा। मानव, मैं तुमसे कैसे? कुछ कहने की जरूरत नहीं है विनोद, मैंने कुछ खास नहीं किया। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ। नहीं जीजू, आप ऐसे कैसे जा सकते? खाना खाकर जाइए। नहीं, मुझे आधे घंटे में घर पहुंचना पड़ेगा। मुझे एक और फंक्शन में जाना है। विनोद, सतीश, तुम लोग ध्यान रखना सब कुछ। अर्चना, क्यों रो रही है? मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है इसलिए? मुझे माफ कर दीजिए मान, आपके साथ ऐसा बर्ताव में। लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, और कोई मेरे साथ कुछ गलत भी नहीं कर रहा। देखो, मैं यहाँ धर्मेश सर के वर्कर के तौर पे आया, तो मेरे साथ भी बाकी वर्कर जैसा बर्ताव हो रहा है, और सबने वर्कर्स को भी तो अच्छा सम्मान दिया, तो फिर इसमें गलत क्या है? तुम्हें बुरा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। सच कहूं तो मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ आऊंगा तो ऐसे हालात पैदा होंगे कि तुम्हें तकलीफ होगी। लेकिन देखो, पापा जो करता है बिल्कुल अच्छा करता है। मैं यहाँ आया, पैसों की शादी में कुछ मदद कर पाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वो तुम्हें याद है वो तलाक के पहले मैंने
वैशु की शादी के लिए एक रिंग खरीदा था। आज लेके आया था उसे देने के लिए, लेकिन सबके सामने जाके दूंगा तो सही नहीं लगेगा। तुम उसे दे दोगी प्लीज? प्लीज। मैं उसे जरूर दूंगी मानो, जरूर। मानो, थैंक यू। तेरे बिना फीकी सी थी मेरी जिंदगानी ये। मानव, कितनी देर कर दी आपने आते आते? 2 घंटे पहले आपने कहा था कि आप वहां से निकल रहे हैं, फिर कहाँ अटक गए थे आप? वो हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे रुकना पड़ा। मैं जाने दीजिए मानव, मुझे वजह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और अब मैं वजह जानकर करूंगी भी क्या? मुहूर्त निकल चुका है, अब तो वहां विदाई भी हो चुकी होगी। मानव, घर की शादी थी, वहां बार बार लोग हमारे बारे में पूछ रहे थे पापा से। वो थक गए थे जवाब देते देते, लेकिन हम नहीं पहुंचे। माफी मत मांगिएगा प्लीज। मैं जानती हूँ कि आपने जानबूझकर देर नहीं की होगी, आप जरूर किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे, लेकिन मैंने तो अपनी बहन की शादी मिस कर दी ना। काम पे जा रहे हो? मनो, मैं देख रहा हूं तू जरा परेशान सा लग रहा है। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। आप ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर ये क्या है? ये अर्चना का सिग्नेचर है ना? इसका मतलब अर्चना ही तेरे फैक्ट्री की सुपरवाइजर है ना? हाँ बाबा। कैसी है अर्चना? कुछ बात हुई इससे? अच्छी है बाबा, बहुत खुश। अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की कर रहे हैं। चल, मुझे अब भी अर्चना से मिलना है। नहीं बाबा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन क्यों मानो? आप ही हमेशा कहते हैं ना कि हमें दूसरे की कमजोरी नहीं बननी चाहिए। बाबा, वो उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अपनी जिंदगी में तरक्की कर रही है बाबा। अब अगर आज हम फिर से उसके रास्ते में जाके खड़े हो जाए तो उसकी जिंदगी फिर से रुक जाएगी बाबा। बाबा, बहुत रिश्ते होते हैं जिसमें दूरियां आशीर्वाद का काम करती हैं। अगर आप अर्चना का भला चाहते हैं ना बाबा, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए, लेकिन उससे दूर रहिए प्लीज। मानो, कहानी में ट्विस्ट आ गया है। जिस किस्मत ने तुम दोनों को 1 साल दूर रखा, वही किस्मत तुम्हें आज आमने सामने लाई है। इसका मतलब तुम दोनों की एक होने की उम्मीद फिर से जाग गई है। कल परसों में ये जो डील हुई है ना, ये डील मेरी जिंदगी की सबसे फायदेमंद डील है। हाँ, लेकिन इसको पाने के चक्कर में मेरी जो छोटी मोटी डील्स मिस हो गई है ना, मैं उनकी बात कर रहा था। तुम अपनी ये फीलिंग्स को बिजनेस की लैंग्वेज में क्यों दर्शाते हो? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, प्यार करते हो तुम मुझसे। अपने प्यार का इजहार तुम किसी और लैंग्वेज में नहीं कर सकते हो। तुम्हें प्यार से मतलब है या प्यार की भाषा से?
मैं कोई कवि वगैरह तो हूँ नहीं जो आसमान और पंछियों में उड़ता फिरूं। सीधा साधा सा बिजनेसमैन हूँ। लॉस, प्रॉफिट, डेबिट, क्रेडिट, डील, प्रपोजल, यही सब वर्ड्स आते हैं मुझे। बस इन्हीं की खिचड़ी बनाकर प्यार जाहिर करता हूँ। तुमको इससे कुछ प्रॉब्लम है तो? नहीं, मुझे इन सब चीजों से प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि पूरे दिन में 5 मिनट के लिए हम दोनों बैठकर प्यार भरी बातें नहीं कर सकते? दिन के 5 मिनट मतलब महीने के 150 मिनट, साल के 1800 मिनट, और 10 साल के 18,000 मिनट, और 50 साल के 90,000 मिनट। वैशु? ताई? हाँ वैशु, बोल, कैसी है तू? बहुत बुरी ताई। सुबह सुबह सासू माँ ने किचन में लाकर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बोल दिया है, और मुझे टेंशन के मारे कुछ सूझ नहीं रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से शुरुआत करूँ। देख, तूने आई को खाना बनाते हुए देखा है, मुझे खाना बनाते हुए देखा है, और खाना बनाना तो तुझे भी आता है ना, तो फिर? लेकिन ताई, अभी मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। पता नहीं चल रहा है क्या बनाऊं। तू कुछ बता ना। एक काम कर, थाली पीठ बना ले। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? घर में रवा तो होगा ना? हाँ होगा। क्या हुआ? अपनी ताई से बात कर रही हो? अरे तो करो ना। हाँ, अच्छी तरह से उसे अलग अलग महाराष्ट्रियन डिशेस की रेसिपी पूछ लो। लाओ, मैं अर्चना से बात करती हूँ। हेलो अर्चना, मैं धर्मेश की मम्मी। जय श्री कृष्ण। आप कैसी हैं? अरे इतनी अच्छी बहू जो मिली है तो मैं तो खुश ही होंगी ना। तुम बताओ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। वो क्या है ना माँ जी, वैशु को किचन की आदत नहीं है तो इसलिए। एक राज की बात बताऊं अर्चना, मेरी जिंदगी में पहला कदम किचन में मैंने शादी के बाद रखा था, और इसीलिए मेरी बहू क्या सोचती है और क्या फील करती है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम यहाँ की बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं सब संभाल लूंगी। वैशाली से बात करनी है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक, फोन रखती। जय श्री कृष्ण। देखो बेटा, हर लड़की की जिंदगी में ये दिन एक बार जरूर आता है, लेकिन इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, ये तुम्हारी गृहस्थी है, तुम्हें चलाना है, धीरे धीरे सीखते सीखते आगे बढ़ना है। हाँ, एक बात मैं जरूर कह सकती हूँ, शायद मेरा इस तरह रिजाइन करना धर्मेश को अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी मुझे ये करना होगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी मन की शांति मेरी नौकरी से कहीं बढ़कर है, और यहाँ रहकर मुझे वो कभी नहीं मिल सकती। हेलो नेहा। अच्छा, जैसे ही सतीश जी आते हैं तो प्लीज मुझे बता देना। अंदर आ जाइए। मैं अंदर आ सकता? आइए ना माना। मैं कहिए ना माना, क्या बात है? ये मेरा इस्तीफा है। मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। मानव इस्तीफा? लेकिन क्यों मानव? यहाँ आपको किसी ने कुछ कहा?
आपको कोई तकलीफ है मानव, मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है अर्चना, लेकिन अभी जैसे हालात हैं उससे आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। मुझे पता है मेरे बॉस की तरह तुम्हें यहाँ काम करके कितनी तकलीफ हो रही है। तुम कुछ बोलती नहीं, लेकिन मुझे पता चलता है अर्चना, इसलिए मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। और जहां तक कंपनी का सवाल है तो मैं उसका नुकसान नहीं करूंगा, इसलिए जब तक मेरी जगह कोई और नहीं आ जाता तब तक मैं काम करने को तैयार हूं। नहीं मानव, आप ये नौकरी नहीं छोड़ेंगे। अगर तकलीफ मुझे है तो मैं ये नौकरी छोड़ूंगी। एक सेकेंड, ये देखिए, ये है मेरा इस्तीफा। मैंने सतीश जी से पहले ही बात करके रखी थी। नहीं अर्चना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। यहां तक पहुंचने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। ये गलत है अर्चना, बिल्कुल गलत है। और आप जो कर रहे हैं वो, क्या वो गलत नहीं है मानव? क्या आपको जरूरत नहीं है इस नौकरी की? जरूरत है मुझे, लेकिन मैं बाहर भी काम कर सकता हूँ अर्चना, तुम नहीं कर सकती। अरे बाहर की दुनिया बहुत खराब है, वो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाइए अर्चना। नहीं, अगर मेरी वजह से तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ रही है तो मैं छोड़ूंगा ये नौकरी, तुम नहीं। आपको क्या लगता है मानव, आप अगर इस्तीफा दे देंगे तो मैं आराम से नौकरी कर पाऊंगी? मानव, आप अपना इस्तीफा देकर मुझे अपराधी महसूस करवा रहे हैं। कल मैंने यहाँ पर कुछ इंटरव्यूज रखे हुए हैं, तो तुम चाहो तो कल से नई कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। नहीं सतीश जी, मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। क्यों? I mean, मुझे खुशी है कि तुम जॉब नहीं छोड़ी हो, लेकिन अचानक से ऐसा बदलाव क्यों? मुझे किसी ने एहसास दिलाया कि मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए। तो क्या मैं उस किसी को जानता हूं? हाँ, ऑफ कोर्स, शायद मैं जानता हूं। मानो अगर मैं सही हूं तो, राइट? जी। अर्चना, ये इंसान कुछ अलग ही है। मतलब जब भी मेरी उससे मुलाकात हुई है, हर बार एक अलग रूप देखने को मिला है, हर बार एक अलग हुनर सामने आया है। परसों ही देखो, वैशाली की शादी में उसने जो कुछ भी किया, मतलब और किसी के बस की बात नहीं थी वो। अच्छा, तुम्हारी उससे कुछ बात हुई क्या? किस बारे में? यही कि पिछले साल भर से उसकी जिंदगी में क्या हुआ, क्या नहीं। हालांकि मैं मिलता रोज हूं उससे, लेकिन मेरी कभी उससे ये पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई। बाकी सब ठीक है सतीश जी, बस श्रावणी और मानव की अभी तक शादी ही नहीं हुई है। क्या? हाँ सतीश जी, काका को शादी के मंडप में हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई, इसलिए शादी नहीं हो पाई। और इस एक साल में कोई और मुहूर्त ही नहीं निकला, इसलिए। सर, धर्मेश सर ने आपको बुलाया, कोई नए बिजनेस डील के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप चल सकते तो। मैं भी चलता हूँ। और हाँ, आप इस ऑफिस में नए हैं, यहाँ सब कुछ आपके लिए नया है। अगर किसी मामले के बारे में आपको पूछना है या फाइंड आउट करना है तो मुझे बेझिझक बुला लीजिएगा। जी जरूर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।